Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, the HOH bond angle in water molecule is 104.5 degree. Reason are the lone pair repulsion of electrons is higher than the bond pair repulsion. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। इसका पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों इसके बारे में यानी वाटर के बारे में समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन के एटम ऐड होते हैं और ऑक्सीजन के पास इस तरीके से दो लोन पेयर होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, दो बॉन्ड बना लिया है, दो लोन पेयर यहाँ पे बच गया है बच्चों। अब अगर इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम करेंगे तो स्टेरिक नंबर मिलेगा, उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करते हैं। अगर इनका सम 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन चलता है। अब यहाँ पर देखेंगे वाटर में तो लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, इनका सम कितना आया 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या बना sp3। तो मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर ऑक्सीजन का sp3 है तो यानी क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट और जो इसका स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए था क्या बच्चों, टेट्राहेड्रल, जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है? तो वो रीजन होता है, पता चलेगा हमको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता है बच्चों कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपल्सन में होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो। सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है, इससे कम रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। लेकिन कुछ न कुछ तो रिपल्सन इनमें होगा बच्चों। तो अब सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होगा तो पहले ये लोन पेयर खुद को यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने के बाद ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ कंप्रेस करता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 104.5 डिग्री चला जाता है। तो इसके पीछे का रीजन होता है लोन पेयर रिपल्सन बच्चों। तो बेसिकली असर्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of A. तो correct answer होगा option D. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.